अभिनंदन करते हैं। हिंदी कक्ष में हम हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी, और आपका स्वागत है आज के हमारी नई परियोजना नया डिजिटल विकास। और मुझे बेहद खुशी है आपके वक्ता के रूप में इसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि हमारा एक बहुत ही जबरदस्त सम्मेलन है जो कि आयोजित होने जा रहा है हमारी वर्षगांठ पर। और हमारी कंपनी उस भव्य सम्मेलन में हमारी सभी नई उन्नतियों को आप तक पहुंचाएंगे। वो सभी हुक्म के इक्के जो हमने तैयार किए हैं वो आपको बिल्कुल दिखाए जाएंगे दुबई एक्सपो के अंदर। तो ये जो प्रस्तुतिकरण है ये बहुत लंबा आपके लिए नहीं जाएगा, और हमने इसको विशेष रूप से आपके लिए इसलिए आयोजित किया है ताकि आप ये समझ पाए कि नया डिजिटल विकास क्या है। और अगर आप पहली बार इस वेबिनार या इस सत्र में हमें सुन रहे हैं तो हम आपको स्वयं से अवगत कराना चाहते हैं। मेरा नाम इमैनुअल बारूनी है। आप मेरी सभी उपलब्धियों को यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं उपाध्यक्ष हूँ विपरीत सहबत कार्यक्रम के तहत। मैं एनडी परियोजना प्रबंधक हूँ। मैं प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच हूँ और जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान हूँ। मैं वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि हम हमारी कंपनी के मिशन को लागू करना चाहते हैं, तो हम केवल सुख और शांति के लिए कार्य कर रहे हैं पूरी दुनिया में। साथ ही मैं एक निजी निवेशक और वक्ता हूँ। तो बिना आगे और विलंब किए चलते हैं अगली स्लाइड पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति है हमारी परियोजना की, हम कहाँ जाने वाले हैं। ये बताने के लिए हम आपको हमारी विकास योजना से अवगत कराएंगे, किस प्रकार के उपकरणों की हमें आवश्यकता है, हमारी क्या उपलब्धियां रही हैं, क्या चीजें प्रक्रिया में हैं, और समय अवधि से आपको अवगत कराया जाएगा। और डिजिटल गारंटी, क्योंकि हमने पहले से ही हमारी परियोजना को शुरू कर दिया है, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप हमारे डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार के परिणाम और कारोबार हासिल करना हमारा लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि ये जो परियोजना है यकीनन ये बहुत योगदान देगा हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में। चलते हैं अगली स्लाइड में और इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। बात करते हैं रणनीति के बारे में। वो रणनीति जिसे हम लागू करना चाहते हैं हमारी परियोजना में। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 3 रणनीतियां हैं जिन्हें हमें लागू करना है। और शायद आप 100% कभी भी किसी भी रणनीति को लागू ना कर पाए, लेकिन अगर हम सफल हो जाते हैं सभी रणनीतियों को लागू करने में, तो जो कुल परिणाम होगा यकीन माने वो बहुत बढ़िया होगा। रणनीति पहली, ये सामुदायिक डिजिटल गारंटी को दर्शाएगा। और रणनीति 2, 1 मिलियन से अधिक के क्लब के नाम से जाना जाएगा। आप जानते हैं दुनिया भर में कई बहुत ही ऐसे अभिवाचित वर्ग यानी एलीट क्लास है जो कि दुनिया में रहते हैं। और तीसरा रणनीति व्यापार रजिस्टर है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बात करते हैं। जो पहली रणनीति है वो सामुदायिक डिजिटल गारंटी है। यहाँ पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर इसके बारे में जानें। वो सभी लोग जो हमारी परियोजना के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, और मुझे लगता है यकीनन हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, और आपको स्पष्ट रूप से ये समझना है कि पिछले 2 सालों में जो भी हुआ है उसने दुनिया को बदल के रख दिया है। यकीनन महामारी ने अलग प्रकार की चुनौतियां व्यक्तियों और सभी कानूनी संस्थाओं के सामने खड़ी करती हैं।
बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो आपातकालीन स्थिति का सामना कर रहे हैं। न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। डिजिटल गारंटी एक ऐसी प्रणाली का निर्माण करना चाहता है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बनी हो, जिसके पीछे हमारे टोकन गारंटी के रूप में कार्य करेंगे और ये पारंपरिक वित्तीय गारंटियों को की जगह ले लेंगे। और अगर आप वहां तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कई दस्तावेजों को समर्पित करने की आवश्यकता होगी। तो हमारी परियोजना के साथ हम दुनिया में परिवर्तन करना चाहते हैं। हम लोगों की आदतों में परिवर्तन करना चाहते हैं। वो किस प्रकार से खर्चा करते हैं उसमें भी परिवर्तन करना चाहते हैं। धन्यवाद है इस रणनीति का। और जो भी गारंटी है जिसका उपयोग आप अलग अलग क्षेत्रों में कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या आप उपयोगिता बिल का भुगतान करना चाहते हैं या बाकी सेवाओं का उपयोग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमारी डिजिटल गारंटी का उपयोग कर पाएंगे। हमारी प्रणाली का उपयोग करते हुए आप अपने जीवन को थोड़ा और बेहतर बना पाएंगे। अब हम जानेंगे दूसरी रणनीति के बारे में। उसके लिए चलते हैं, अगली स्लाइड पर है। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया। तो इसी स्लाइड पे बने रहें क्योंकि मैं कुछ बिंदुओं के बारे में तो भूल ही गया था। यहाँ ये जो रणनीति पहली है, यहाँ पे आप संख्या को देख रहे हैं, 5 मिलियन उपयोगकर्ता। तो ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप जानते हैं हमारी कंपनी में हम लोग 1 बिलियन लोगों को हमारे समुदाय में शामिल करना चाहते हैं। तो जो पहली रणनीति है उसके हिसाब से हमें 500 मिलियन उपयोगकर्ताओं को हमारे समुदाय का हिस्सा बनाना होगा। इसमें अलग अलग श्रेणियां शामिल है जिसमें निजी, व्यक्तिगत लोग और सभी कानूनी संस्थाएं शामिल है। बीच में आपको एक स्मार्टफोन दिखाई दे रहा होगा और उसके बिल्कुल नीचे आपको हमारा टोकन का चिन्ह दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं दैनिक रूप से? हालांकि हमें वेतन के रूप में काफी कम मिलता होगा, लेकिन फिर भी हमारे पास एक उपकरण है जो कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, जो कि स्मार्टफोन है। और मुझे लगता है हम में से सभी के पास स्मार्टफोन तो होता ही होगा। और मुझे लगता है कि अगर गलती से ये हमारे हाथ से कहीं खो जाए तो हम लोग बिल्कुल छटपटा से जाते हैं, पागल से हो जाते हैं। हम हमारे जीवन को फोन के बिना तो कल्पना ही नहीं कर पाते। इसी प्रकार से आप हमारे टोकन की ओर देखें जिसकी लागत $1 की आज है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी दाम में वेतन मिल रहा होगा, वो व्यक्ति $160 का निवेश करते हुए सीआरयू को खरीद सकता है। तो 10 साल के बाद इसका मूल्य कितना होगा? अगर आप हमारे टोकन को एक मोबाइल फोन से तुलना करते हैं तो ये मोबाइल फोन 10 साल के बाद शायद किसी भी आपके लिए उपयोग की चीज ना रहे। क्यों? क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नए परिवर्तन इसके फीचर में होता रहता है। और जो मूल्य होगा इस स्मार्टफोन का, शायद हो सकता है जो आज हम इसका जो दाम देख रहे हैं वो भविष्य में शून्य हो जाए। और अगर हमारी ये योजना बनती है कि हम $160 को निवेश करते हैं 160 टोकन के रूप में, और ये 160 टोकन अगर इसे हम लोग बस एक शेल्फ पे रखते 10 साल के लिए रख के भूल जाए, तो हमारी कंपनी की एक रणनीति है, एक योजना है। तो 2030 के अंदर हमारी ऐसी आशा है कि यही टोकन $1000 की लागत का हो जाएगा। और मान लीजिए 10 साल के बाद अगर मैं अपने ड्रॉर को खोलता हूँ और जो स्मार्टफोन मैं देखूंगा यही पुराना स्मार्टफोन, उस समय पे इसकी लागत कुछ भी नहीं होगी, लेकिन वही टोकन जो शेल्फ पे पड़ा होगा उसका मूल्य गुणात्मक वृद्धि में बढ़ चुका होगा। और मुझे लगता है कि मैं इसकी वजह से बहुत बड़े राजस्व का आनंद उठाते हुए अपने लिए एक विरासत छोड़ सकूंगा। और अगर आपके पास आपके बच्चे नाते पोते हैं तो ये छोटा सा दाम 160 का आपको अपने अग्रमी पीढ़ी का भविष्य को सुनहरा होने में सुनिश्चित करने में मदद करेगा। और 10 साल के बाद जब आपका सेवानिवृत्ति की आयु आएगी तब आप ये समझेंगे कि हमारा जो टोकन है वो एक बहुत बड़ा आपके लिए समर्थन का काम कर सकता है, आपके लिए सहयोग का काम कर सकता है। और अगर आप
लोगों से बात करते हैं और उनसे बात करते हैं, तो आपको जरूर उनको हमारा उदाहरण देना चाहिए। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर हैं। यहाँ पर हमें किस प्रकार से पहुंच बनानी है वो बिल्कुल अलग है। ये पहले भी बोला जा चुका है कि वैश्विक स्तर पे अलग अलग प्रकार के क्लब होते हैं। एलीट क्लब है, मिलेनियर क्लब है, और हमने निर्णय लिया कि हम भी इसी प्रकार के किसी क्लब को शुरू करेंगे। और इसके लिए हमने ये भी सोचा हम कई प्रकार के समाधान लोगों को देंगे। पहला समाधान है, आप सभी जानते हैं कि हमारे ब्लॉकचेन पे लगभग 9 लाख मौजूदा उपयोगकर्ता हैं, जो कि हमारा समुदाय है। उनका अपना खुद का एक वॉलेट है और उसके हिसाब से हम में से कई ये चाहेंगे कि समुदाय का हिस्सा बने और खास करके एलीट क्लब के सदस्य बने। तो वो लोग जो कि चाहेंगे कि इस विशेष क्लब का वो भी हिस्सा हो सके, उनके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि सीमित सीटें ही और सीमित क्षमताएं ही इस क्लब में हैं, और इसीलिए या तो इन स्टार के पास 14,000 सीआरयू होना चाहिए, सीआरयू स्टार होना चाहिए, या 66,000 वर्ल्ड सीआरयू स्टार होना चाहिए। यानी आपके पास मिलियन की तादाद में टोकन होने चाहिए, जिसकी वजह से तभी आप इस मिलियनियर क्लब के सदस्य बन पाएंगे। और वो सभी टोकन जो हमारे पास हैं, आप ये मान लीजिए उसमें से 18 बिलियन जो है वो पहले ही खरीदे जा चुके हैं। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, आपको इस क्लब के बारे में अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो दूसरा समाधान है वो कलेक्टर का है, जहां 75 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि किसी ना किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं। और कई बार ये जो कलेक्टर लोग होते हैं, ये किसी ना किसी क्लब में आके मिल जाते हैं। और ऐसा कोई क्लब जहां कलेक्टर सब होंगे इकट्ठे, मुझे लगता है कि वहां पे हम कुछ ऐसे लोगों को भी ढूंढ पाएंगे जिनकी अपनी अनूठी रुचियां होंगी, जैसे अम, पत्तों को इकट्ठा करना, या किसी विशेष चीज को इकट्ठा करना, सिक्कों को इकट्ठा करना। तो इस क्लब के अंदर वो ऐसे सामान मानसिकता वाले लोगों से मिलेंगे जिनके साथ वो अलग प्रकार के लेन देन को अंजाम दे पाएंगे। और मुझे लगता है वाकई में ये एक महान समाधान होगा लाखों लोगों के लिए। उनकी रुचि होगी कि वो हमारे समुदाय का हिस्सा हो सके। और इसी प्रकार से आप समाधान तीसरा यानी सी देख सकते हैं, और वो है अनन्य क्लबों के सदस्य, एलीट क्लब के लोग। तो यहाँ पे बिजनेस रजिस्ट्री शामिल है। तो इसका क्या मतलब है, व्यापार रजिस्ट्री? इसका मतलब है कि ये एक व्यापार रजिस्ट्री है कंपनियों की और व्यवसायियों की, और अपने आप में ये बहुत ही अनूठी रजिस्ट्री है, क्योंकि लोग या व्यवसाय जो कि इस रजिस्ट्री का हिस्सा होंगे, उन्हें कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेंगे। वो सभी लेन देन जो कि केवल जिनके लिए केवल वही पहुंच बना पाएंगे, और जब वो इस रजिस्ट्री का हिस्सा होंगे, तब वो एक गंभीर चुनौती का सामना करेंगे और उससे निपटेंगे। एक ऐसा आप गैप मान लीजिए, एक बीच में ऐसी जगह जो कि व्यवसायी लोग जिसका सामना करते हैं, यानी जब ग्राहक समय पे भुगतान नहीं कर पाता है, तो ये जो बीच का दायरा है, इसको पूरा करने के लिए हमने रजिस्ट्री का निर्माण किया। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है अपने ऋणों को इकट्ठा करती हैं, और जो ऋण उनके ग्राहकों को देना होता है उसको इकट्ठा करती हैं। तो हमने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा दुविधा है जिसका समाधान हमें जरूर देना चाहिए, और इसके लिए हमने एक प्रणाली का निर्माण किया। और जैसे ही कोई कंपनी किसी गारंटी को स्वीकृति देते हुए हमारी परियोजना का हिस्सा बनेंगे, तब उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके मन में डर नहीं होगा कि कैसे हमें भुगतान लेना है हमारे ग्राहक से। एक
अनिवार्य अवधि दी जाएगी ग्राहक को कि इस अवधि के अंदर आपको भुगतान करना है, और अगर उस अवधि में वो भुगतान नहीं प्राप्त किया जाएगा तो वो सभी लोग इस ग्राहक के टोकन को जो कि फ्रोजन होंगे उसको प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए दो समाधान हैं जो कि आप देख सकते हैं। 2022 तक हमारी योजना है कि 4,50,000 उपयोगकर्ता हमारे साथ जुड़ जाएंगे जो कि इस रजिस्ट्री के सभी लाभों का आनंद उठा पाएंगे, और उसी समय पे हम अलग अलग स्थितियों का निर्माण करेंगे जो कि अनुमति देंगे डिजिटल गारंटी का उपयोग करना व्यवसायी लोगों के बीच में और निजी व्यक्तिगत लोगों के बीच में। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वजह से समय पे सभी लेन देन पूरा किया जाएगा, और इसका अनुसरण करते हुए हम एक ऐसे समुदाय का निर्माण करेंगे जो कि किसी ग्राहक को अनुमति देगा कि वो शांति महसूस कर सके अपने मन में कि जो भुगतान है वो समय पे हो जाएगा, और जो व्यवसायी है उसको भी समय पे अपना भुगतान मिल जाएगा। तो दूसरा समाधान है जो कि अलग अलग श्रेणियों से बना है रजिस्ट्री में। तो हर श्रेणी में लगभग 200 कंपनियां शामिल होंगी एक समय में, और हम लोग अलग अलग प्रकार के संघों के साथ काम करेंगे, उनके साथ सहयोग देंगे, और एक हाथ पे हो सकता है कि वो हमारे प्रशिक्षण का उपयोग करें और उसी समय पर वो प्राप्त करें कुछ बेहतरीन प्रस्ताव जो कि रजिस्ट्री के अंतर्गत उन्हें मिल सकते हैं। खास करके इसका वो लाभ उठा सकते हैं जब वो सहयोग दिखाएंगे बाकी अन्य व्यापारों के साथ। तो ये 3 रणनीतियां हैं जो कि नया डिजिटल विकास एनडीई परियोजना जिनको लागू करेगा। अगली स्लाइड पर आप देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण चीज जिसको आपको समझने की जरूरत है। यहाँ हमने आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा उदाहरण तैयार किया है। आप देख पा रहे हैं ये बीच में स्लाइड के एक गाड़ी है, और मुझे लगता है आप में से ज्यादातर लोगों के पास गाड़ी जरूर होगी। और हालांकि चाहे वो महंगा हो या सस्ती हो, नई हो या पुरानी हो, महत्वपूर्ण बात यह है कि गाड़ी चले, सड़क पे चले, और चलने के लिए उसको किस किस चीज की आवश्यकता है? उसको 4 पहियों की या चक्कों की जरूरत है। तो इसके लिए हमें आपको ये समझाना है कि अगर आप मिलियन कंपनियों को तक पहुंच बनाना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि किन उपकरणों का हमें उपयोग करना है, किन प्रस्तावों को हमें उन तक पहुंचाना है, और इसके लिए हमने 4 उपकरणों का निर्माण किया है। तो हर जो उपकरण है उसकी भी 4 श्रेणियां हैं, और मुझे लगता है कि हर श्रेणी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इसमें से प्रत्येक गाड़ी के चक्के का ही प्रतिनिधित्व करता है। जहां पहला जो पहिया है वो निजी व्यक्तिगत लोगों का है, निजी यानी व्यक्तिगत लोग व्यक्तियों के लिए है जो इसका उपयोग कार को किराए पर लेना, अचल संपत्ति, बिजली और गैस की उपयोगिता और खाद्य पदार्थों का उपयोग करना, इसमें ये शामिल है। और इसी तरह आप गाड़ी के दूसरे पहिए को मान लीजिए आपका निजी स्वामित्व यानी प्राइवेट ओनरशिप। अगर आप कुछ अतिरिक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपको लगता है कि मोटर बाइक होना चाहिए, नाव विमान होना चाहिए, हमारे पास बीमा होना चाहिए, स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, और यात्रा करने का भी हमारे पास एक मौका हमें मिलना चाहिए। क्यों ना मिले, आखिरकार एक ही जीवन होता है सभी के पास। तो मुझे लगता है ये जो दूसरी श्रेणी है ये बहुत सारे लोगों को सक्षम बनाएगा कि वो हमारे गारंटी का उपयोग करते हुए पहुंच बना पाए, अलग अलग विभिन्न प्रकार की सेवाओं तक अपनी पहुंच बना पाए इन टोकन की मदद से। वो टोकन जिसको हम स्टेक कर सकते हैं, और इसके लिए आप अपने वार्षिक अनुबंधों के लिए भुगतान कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य कवर के लिए भुगतान कर सकते हैं, यात्राओं के लिए भुगतान कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की आपकी किस्तें हो सकती है जिनके लिए आप इसका उपयोग करते हुए भुगतान कर सकते हैं। और साथ ही
आप एक अनुबंध बना सकते हैं अलग अलग व्यवसायों के साथ। अगर मैं वादा करता हूं कि मेरे ये कुछ टोकन ले लीजिए और इसको फ्रीज कर लीजिए, और ये जो स्टेक, उसको फ्रीज करने के बाद जो स्टेकिंग रिवॉर्ड आएगा, यानी जो स्टेकिंग उपहार मुझे मिलेगा, उससे मैं यात्रा कर सकता हूं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही दिलचस्प विकल्प होगा लोगों के लिए, क्योंकि आपको जो उपहार में टोकन मिले हैं, बिना पैसा खर्चा किए आप उस टोकन का उपयोग करके कहीं घूम के आ सकते हैं। आपको हर महीने बचत करने की क्यों जरूरत है? आपको बस अपने टोकन को स्टेक करना है, उससे जो उपहार मिलेगा उससे आप घूमने को जा सकते हैं और बाकी चीजों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से गाड़ी के तीसरे पहिए को मान लीजिए आप बुनियादी पैकेज, जिसके अंदर व्यवसाय, पेशेवर लोग, निजी क्षेत्र और स्वरोजगार लोग शामिल हैं। और इसी प्रकार से गाड़ी का चौथा पहिया में शामिल है उपकरण किराए पर लेना, उपकरण की लीजिंग और परिवहन, और साथ ही शिपमेंट। तो हमने विकास किया है हमारे पांचवें पहिए का भी। ये एक अलग से टायर है, एक अलग से पहिया है। मान लीजिए कि अगर गाड़ी कोई एक टायर पंचर हो जाता है तो हमारे पास स्टेपनी होती है। इसी प्रकार से आपको मालूम है हर गाड़ी में एक जो अलग से चक्का होता है, वो किसी भी आपातकालीन स्थिति में हमारी मदद करता है, और ये हमारे स्थिति में बैंकिंग सेक्टर को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों को अब ये स्पष्ट हो गया होगा कि हम आपको किस चीज का प्रस्ताव दे रहे हैं, हम किस प्रकार से देखते हैं कि कैसे हमारी परियोजना को हम लागू कर सकते हैं। तो आइए मिलकर हम और विस्तार से इसमें से प्रत्येक उपकरण के बारे में जानते हैं। एनडीए आपको प्रस्ताव देता है डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण। इसके लिए 6 लाइसेंस आपके लिए उपलब्ध है, जहां 2 लाइसेंस व्यक्तिगत लोगों के लिए है और बाकी 4 कानूनी संस्थाओं के लिए है। हम इसे लाइसेंस बोलते हैं, लेकिन आप इसे डिजिटल प्रशिक्षण मान सकते हैं। और हर वो व्यक्ति जो कि प्रशिक्षण की खरीद करेगा, जिसकी इसमें रुचि होगी, उस व्यक्ति को अपने बैक ऑफिस में हमारी वेबसाइट में प्रशिक्षण ग्रहण करने का मौका मिलेगा। पूरा पैकेज मिलेगा जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के पाठ्यक्रम शामिल होंगे। और अब मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बताऊंगा कि ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आखिर है क्या। यहाँ पर आपको डिजिटल दुनिया से परिचित होने का मौका मिलेगा। आप और गहराई से डिजिटल दुनिया में गोते लगा पाएंगे। और मुझे लगता है कि फिलहाल ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशिक्षण है, क्योंकि दुनिया में लगातार परिवर्तन हो रहा है और बाजार के इस तीव्र गति से चलते हुए परिवर्तन और चलनों के साथ आपको स्वयं को अनुकूल बनाना जरूरी है। तो बहुत जल्द मैं आपको इस प्रकार के उपकरण दिखाऊंगा जो कि सभी कानूनी संस्थाओं को पूरा करेगा। हम साथ ही आपको वो भी उपकरण प्रदान करते हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं स्वचालित गारंटी निर्माण करने के लिए ब्लॉकचेन पर, व्यक्तियों के बीच में, व्यवसायों के बीच में, और व्यक्तियों और व्यवसायों के बीच में, और बैंक संस्थाओं के बीच में, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के बीच में, और साथ ही व्यक्तियों और कंपनियों के बीच में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया उपकरण है। जब आपको समझ आएगा ये कैसे काम करता है, तो ये आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा, आपका सोचने का दृष्टिकोण बदल देगा। और मैं ये नहीं कहता कि आपको जरूर किसी ना किसी मंच में निवेश करने की जरूरत है, नहीं, बल्कि आप इसे एक ऐसे उपकरण के रूप में जाने जो कि दोनों पार्टियों के अधिकारों को सुरक्षित रखता है। ये एक ऐसा ढांचा आपको देता है जो कि आपके अधिकारों को विनियमित करता है। आप अपने धन का उपयोग कर सकते हैं और जो भी एक्सचेंज में फंक्शनैलिटी है, कार्य क्षमताएं हैं, वहां तक आप अपनी पहुंच बना सकते हैं। मैं
ये सोच सकता हूँ कि ये वाला सिक्का जो है इसे बेच के मैं अपनी आय कमा सकता हूँ, लेकिन जब मैं उसको बेच देता हूँ तो मेरे पास में सिक्का नहीं रह जाता, मेरे हाथ में सिक्का मेरे हाथ से सिक्का चला जाता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने उस सिक्के को पकड़ कर रखा तो तब भी आप आय कमाएंगे, क्योंकि धीमे धीमे उस सिक्के का मूल्य बढ़ेगा। तो एक हाथ में आपके पास टोकन होगा जिसका मूल्य बढ़ रहा होगा, और दूसरा जब आपने उसे थामे रखा होगा तो उससे जो आपको उपहार मिलेगा उससे भी आप लाभ कमाएंगे। तो अब हम कहाँ जाना चाहते हैं, हमारी विकास की योजना क्या है? ये बहुत सरल है। हम पहले शुरुआत करते हैं निजी उपयोगकर्ताओं से। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम चाहते हैं हमारे समुदाय का 50% हमारे साथ शामिल हो, वो सभी लोग जिनका वॉलेट ब्लॉकचेन पर है। कुल देखा जाए तो समुदाय में हमारे 9 लाख वॉलेट हैं। हमारा लक्ष्य है कि 4,50,000 उपयोगकर्ताओं तक कम से कम हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच जाए, ये हमारा लक्ष्य है। और ये टोकन का उपयोग करते हुए परियोजना में प्रवेश करेंगे, वो हमारी डिजिटल गारंटी के साथ काम करेंगे, लाइसेंस प्राप्त करेंगे और नए लोगों को ये दिखाएंगे, वो सभी लोग जो कि अपने जीवन को, जीविका को बदलना चाहते हैं, उन्हें ये दिखा पाएंगे कि वो किस चीज को हासिल कर सकते हैं अगर वो हमारे समुदाय का हिस्सा हो जाते हैं। तो हमारी योजना क्या है 2030 तक? हम व्यवसायों के बीच में एक सहयोग का प्रस्ताव देना चाहते हैं और कंपनियों और व्यक्तियों के बीच भी व्यापार का प्रस्ताव देना चाहते हैं, और कम से कम 10 मिलियन उपयोगकर्ताओं तक पहुंच बनाना चाहते हैं। और जो सेवा है डिजिटल गारंटी का बैंकों के साथ, हम चाहते हैं कि हमारा टोकन जो है वो कॉइन मार्केट कैप पे कम से कम लिस्ट हो जाए, और वो भी कम से कम 2 या 3 प्राथमिक एक्सचेंजों पर हमारे टोकन की उपस्थिति हो। और हमारे प्रत्येक देश में अलग अलग लोग हो, अलग अलग देश हो जहां पे हमारे टोकन का उपयोग किया जाए। हमने पहले ही हस्ताक्षर कर दिया है और हम अलग अलग संस्थाओं के साथ पहले ही वार्तालाप में हैं, बातचीत में हैं। और एक जो प्रस्ताव दिया गया है वो है कि प्रत्येक देश में 15,000 उपयोगकर्ता हमारी परियोजना में जरूर शामिल हो। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर और जानते हैं कि हम कौन से उपकरण प्रदान करते हैं। जो उपकरण उपलब्ध हैं हमारे सभी समुदाय के सदस्यों के लिए, हम मानसिक रूप से आप लोगों को वेबिनार प्रदान करते हैं, वेबिनार को आयोजित करते हैं। आप ये कह सकते हैं ये बहुत सारे नहीं होते, लेकिन साप्ताहिक रूप से एक वेबिनार हम जरूर करते हैं, क्योंकि हम लोग फिलहाल तैयारी कर रहे हैं हमारे जन्म दिवस को मनाने की दुबई में। और मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण वो दिन होता है हमारे जीवन में जो हमारे लिए महत्व रखता है, जहां हमें वो ऊर्जा मिलती है कि हम रॉकेट की गति के साथ लॉन्च हो सके। तो हमारे पास आपके लिए वीडियो प्रस्तुतिकरण भी है, साथ ही हमारे पास 2 वेबसाइट भी है जहां पर आपको सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मिल सकते हैं, और साथ ही सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सवालों तक भी आप अपनी पहुंच बना सकते हैं। वेबसाइट पर एक रॉबोट होगा जो कि सामान्य रूप से पूछे जाने वाले आपके जो भी सवाल हैं उनका उत्तर देगा। जो शुरुआती लोग हैं उन्हें समर्थन सेवा के साथ संपर्क बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल बॉट से अपने सवाल को पूछेंगे और बॉट जो है सामान्य रूप से पूछे जाने वाले सभी सवालों का बखूबी रूप से उत्तर देगा। और मुझे लगता है कि वेबसाइट पर आपको लगभग आपके जो भी सवाल हैं आपको उनका उत्तर जरूर मिलेगा कि हम किस चीज को लागू करना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और इसके साथ साथ हम आपको विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। हमने डिजिटल विक्रेता के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया है, और एक पाठ्यक्रम का निर्माण किया है अलग अलग लाइसेंस के लिए, निजी उपयोगकर्ताओं और कानूनी संस्था दोनों के लिए। साथ ही
हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक प्लेटफॉर्म है क्रिप्टो यूनिट ब्लॉकचेन पर, जो कि उपस्थित होना चाहिए, जिसकी मदद से अलग अलग पार्टियों के बीच में समझौते होंगे, चाहे वो निजी कंपनियां हैं, निजी लोग हैं, कंपनियां हैं या बैंक है। और साथ ही दो कारक प्रमाणीकरण भी होगा, जिसकी मदद से हम स्वयं को सुरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, जिसे ब्लॉक किया जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो कि गारंटी करेगा कि जितने भी लोग, जितनी भी पार्टियां इसमें शामिल हो रही हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी रूप से निभाएं। और ये जो गारंटी है, इसको ना विड्रॉ कर सकते हैं, ना भेजा जा सकता है, ना इसे कहीं पे ट्रांसफर किया जा सकता है, जब तक जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाएगी। जो भी आपकी जिम्मेदारी है वो दोनों पार्टियों द्वारा जब तक पूरी नहीं होगी, तब तक इनमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता। और अगर मान लीजिए कि अगर कोई दुकानदार है या कोई ग्राहक है, तो हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हम लोग शुरू करेंगे अक्टूबर 1 से प्रोमो 90 और प्रोमो 200 को शुरू करने का हमारी योजना है, और ये मार्च 2022 तक इसकी समाप्ति तिथि है। यानी आपके पास लगभग 6 महीना है कि आप इस प्रचार का हिस्सा हो सकते हैं। कंपनियां हमारी परियोजना के साथ शामिल होंगे, न्यूनतम निवेश के साथ। और हम ये भी समझते हैं कि अभी समय बहुत ही चुनौतीपूर्ण है सभी के लिए, और हमारा प्रशिक्षण, क्योंकि एक योग्य प्रशिक्षण है और इसकी लागत हजारों हजारों US$ की लागत रखती है, लेकिन हमने निर्णय लिया है कि जो कंपनियां हैं इस मुश्किल समय में वो सक्षम हो पाएंगी कि वो भुगतान कर सकें बहुत ही छोटी राशि को, और बदले में वो ज्ञान प्राप्त करेंगे डिजिटल दुनिया में, और उसी समय पे वो सक्षम हो पाएंगे कि वो प्रवेश कर सके उन सभी कंपनियों के क्लब में जो कि जिनसे हम सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है और कि मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि इन प्रमोशंस के माध्यम से हम लोग, जो कंपनियां हैं, उनको हम लोग अलग अलग बोनस की के विकल्प दे सकते हैं, और ये हमारे प्रोग्राम के द्वारा ही संभव है। तो मैं ये विश्वास रखता हूं कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, कुछ एक ऐसा अच्छा काम करेंगे जो कि कंपनियों को, साथ ही साथ जो हमारे व्यक्तिगत निवेशक हैं, उन दोनों के लिए ये लाभदायक सिद्ध होगा। तो हम लोगों ने इस चीज के लिए अभी तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं पिछले 1 साल के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि प्रशिक्षण के अंदर तो कुछ स्लाइड्स ऐसी हैं जहां पर हम लोगों ने उदाहरण दिया है, जहां पर हम लोगों ने कुछ एक छोटी सी प्रस्तुति बनाई है। हमने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार ये डिजिटल गारंटी जो है वो कार्य करती है। हम लोगों ने लाइसेंस एम के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। ये वो उपयोगकर्ताओं के लिए है जो कि वित्तीय सेवाओं से तो नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन वित्तीय संस्थानों से नहीं जुड़ना चाहते, लेकिन वो हमारी वित्तीय सेवाओं के साथ जरूर जुड़ पाएंगे। जैसे कि अगर वो अपने यूटिलिटी बिल देना चाहेंगे या वो अपने किराए को देना चाहेंगे। हमारे पास एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि हम लोग व्यक्तिगत लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, लेकिन इस लाइसेंस के अंदर आपके पास एक विकल्प होगा कि आप वित्तीय संस्थानों और बैंकों के साथ आप काम कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास पाठ्यक्रम है एक डिजिटल सेलर का, और यहाँ पर जो ये हमारे पास इस समय 5 भाषाओं में उपलब्ध है, और ये जो पाठ्यक्रम है ये 9 भाषाओं में उपलब्ध होगा। तो लोग जो हैं वो इस सामग्री को अपनी मातृभाषा में प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये परियोजना जो है आप लोगों को बहुत आराम से प्रस्तुत कर पाएंगे, क्योंकि आपकी भाषा में वो सभी उपकरण मौजूद होंगे जिनकी मदद से आप इसकी प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे के सारे पाठ्यक्रम को अपलोड कर रहे हैं, और बहुत शीघ्र आपको 9 की 9 भाषाएं दिखाई देंगी। तो इस समय हम लोग प्री लॉन्च चरण में हैं। हमारा जो उत्पाद है वो पूर्ण रूप से अभी सक्रिय नहीं है, और इस प्री लॉन्च के समय हमारे पास हजारों लोग हैं जिन्होंने ये लाइसेंस को खरीद लिया है, जिन्होंने दोनों तरह के लाइसेंस खरीदे हैं, व्यक्ति विशेष के लिए और साथ ही साथ कंपनियों के लिए। तो ये हम लोगों की मदद करता है कि हम लोग अपने इस उत्पाद को लॉन्च कर सकें, और साथ ही साथ जो जिम्मेदारियां हैं और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जब संरचना या उसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो जाएगा, और इसमें हम ग्राफिक्स की बात भी कर रहे हैं, तो ये जो परियोजना वैसे अगर हम बात करें तो पूर्ण रूप से तैयार है। तो कुछ चीजें जो अभी जिस प्रकार से अंतिम चरण के अंदर हैं, जैसे कि ब्लॉकचेन और कंपनी के अंदर एकीकरण, इनका इंटीग्रेशन। और आप एक चीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि हम लोग यहाँ पर इस समय एक्सपो 2020 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे इवेंटी से पहले है, और साथ ही साथ नया साल भी आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं कि 2022 में हम लोग जो है इस उत्पाद को पूर्ण रूप से लॉन्च कर सकें। हम लोग बिल्कुल तैयार हों, और आप लोगों को एक अद्वितीय सेवा और उत्पाद आपको प्रदान कर सकें, और ये किसी भी उपयोगकर्ता की जितनी भी जरूरतें हैं उन सभी को पूरा करेगा। और आपको पता ही है कि ये जो उत्पाद है, ये उत्पाद वाकई इतिहास बनाएगा, लेकिन इतिहास के साथ साथ आपको यहाँ पर आपकी बैंकिंग इतिहास की भी जरूरत होगी, ताकि जो वित्तीय संस्थान है वो इस चीज को देख सकें कि आप अपने टोकन का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, कितने टोकन हैं आपके पास, और उसमें से आपने कितना कमाया है, जो कि आप स्टेकिंग के माध्यम से आप कमा पा रहे हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो अब हम लोगों को क्या करना है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक, हम लोगों को मेहनत खूब करनी है, और हम लोगों को जानकारी देने वाले लोग चाहिए, हम लोगों को डिजिटल विक्रेता चाहिए, क्योंकि हम लोगों में से सभी लोग जो हैं वो ऐसी कंपनियों को जानते हैं या ऐसी कानूनी इकाइयों को जानते हैं जहां पर जिनको हम लोग अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जिसको हम रिक्रूट कर सकते हैं। तो हम लोगों को किस प्रकार की कंपनियों की श्रेणी हमें चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है स्लाइड के ऊपर। तो हम लोगों को यहाँ पर कार, अगर आपको जो जो कंपनियां कार किराए पर देती हैं, कार हायर, हम लोगों को रियल एस्टेट रेंटल के लिए चाहिए, साथ साथ हम लोगों को जो यूटिलिटीज यानी कि बिजली, गैस और फोन कंपनियां हैं वो चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं और व्यावसायिक जो 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 हम लोग स्वास्थ्य सेवाएं, जो कंपनियां स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर लगी हुई हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों को वो कंपनियां भी चाहिए जो कि पेशेवर सेवाएं, जैसे कि वकील या डॉक्टर, और उसके बाद एक ऐसी ऐसी हम लोगों को ऐसे व्यवसाय चाहिए जो हमेशा चलते रहते हैं, जैसे भोजन और भी कई प्रकार के जो भोजन से संबंधित व्यवसाय चाहिए। तो ये सारे के सारे व्यवसाय जो हैं, ये सारी की सारी कंपनियां जो हैं हमारे साथ मिलकर पैसा कमा सकती हैं, और इसके लिए हम लोगों को अपने टोकन्स का धन्यवाद देना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को हमारे एजेंट्स भी चाहिए होंगे, और हम लोगों को वो कंपनियां चाहिए होंगी जो कि हमारे टोकन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हों।
और हम लोग उसके बाद प्रोमो 90 और प्रोमो 200 का लॉन्च करेंगे। और जब हम लोग इन स्कीम्स को जब हम लॉन्च करेंगे तो ये जो स्कीम्स हैं ये स्कीम्स अक्टूबर में लॉन्च होंगी, और ये जो प्रमोशन है ये मार्च 2022 तक जाएंगी। तो जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है, तीसरी चीज, हम लोग यहाँ पर दुनिया भर में मान्यता प्राप्त करवाना चाहेंगे उस नए पेशे को जिसका नाम है डिजिटल सलाहकार। तो हम लोगों को वक्त के साथ साथ बदलना है, विश्व बहुत तेजी से बदल रहा है और उसके लिए हमें नए पेशे भी चाहिए, नए व्यवसाय भी चाहिए, और इसीलिए हम लोगों को डिजिटल सलाहकार, डिजिटल कंसल्टेंट्स की भी बहुत जरूरत है। तो इस पर्यावेश में, इस केस के अंदर, हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको पूरी जानकारी हो कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे काम करते हैं, कंपनियां कैसे काम करती हैं, तो क्रिप्टो करेंसियां कैसे काम करती हैं, क्योंकि ये वाकई नया एक नया क्षितिज है जहां पर एक नई जानकारी है जो लोगों को जिसके बारे में अभी नहीं पता है। और जैसे जैसे जब आपको अगर याद होगा कि जब जब पूरा का पूरा विश्व इंटरनेट के लिए खुला, या जब विश्व ने इंटरनेट के बारे में जाना, तो बहुत सारे व्यवसाय जो थे वो नए पैदा हुए। आज की तारीख में सभी के पास अपने घर में कंप्यूटर है, सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि फैली हुई है, जो कि वैश्विक तौर पर जिसकी फैलावट है। और अब जो विश्व है वो वाकई ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है डिजिटल के अंदर, डिजिटल चीजों के अंदर, डिजिटल उत्पादों में, और ये जो मांग है वो काफी ज्यादा है। और हम लोगों को 100 देश चाहिए होंगे, 100 कार्यालय होंगे। ये जब खुलेंगे तो ये सारे के सारे जो कार्यालय हैं ये कार्यालय भौतिक होंगे, और हम लोग यहाँ पर हमारे आलिम के जो कार्यालय हैं उनके माध्यम से हम लोग ये कार्यालयों को चलाएंगे। इसके बारे में मैं आपसे, आलम के बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। पर इन कार्यालयों के अंदर हमारे एनडीई परियोजना से जुड़ी जितनी भी सेवाएं हैं वो आपको वहां उपलब्ध होंगी। और हम लोगों को उसके लिए 2000 डिजिटल सलाहकार कंसल्टेंट्स चाहिए जो कि आलिम संस्था के सदस्य होंगे इटली के अंदर। तो हम लोगों को 15,000 ऐसे लोग चाहिए होंगे, और ये लोग सभी जो हैं वो पंजीकृत होंगे हर एक देश के अंदर। और उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग माइक्रो क्रेडिटिंग यानी कि छोटे छोटे ऋणों के देने के लिए हम लोग सेवाएं शुरू करेंगे। और अगर हम लोगों को कभी भी माइक्रो या ये एक माइक्रो माइक्रो लोन की सर्विसेज अगर हम लोगों को शुरू करनी है, माइक्रो क्रेडिट की सर्विसेज अगर हमें शुरू करनी है, तो हमें कम से कम 15,000 लोगों की जरूरत है। और मैं यहाँ पर आलिम का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आलिम की वजह से जो हमारा डिजिटल सलाहकार का जो पेशा है, जो ये व्यवसाय है, इसको मान्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी जाएगी। और उसके बाद हो सकता है कि हम लोग अपने अपने डिजिटल सलाहकारों के लिए एक पेंशन फंड का भी एक शुरुआत करें। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आलिम एसोसिएशन क्या है, तो आलिम जो है एक प्रकार से वो संस्था है जहां पर एक नियोक्ता संघ है, जहां पर छोटे और मध्यम आकार के उद्यमी बड़ी साथ साथ छोटी कंपनियां जो हैं उनको लक्षित करते हैं। और ये यहाँ पर जो सदस्य हैं आलिम के, इनके पास तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम है, और साथ ही साथ ऐसे सलाहकार भी हैं जो कि यहाँ पर जो सदस्य हैं इस आलम के, उनकी मदद करते हैं। तो यानी कि जो सेवाएं हैं जो विशेषज्ञ दे रहे हैं, ये उन लोगों को दे रहे हैं, उन सदस्यों को दे रहे हैं जो कि आलम के सदस्य हैं। तो यदि आप उसके सदस्य हैं और यदि आप कुछ सेवाएं चाहते हैं जैसे कानूनी, एडमिनिस्ट्रेटिव, और आप अगर और तरीके से उनकी मदद चाहते हैं तो वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वाकई किस प्रकार काम करती हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपने काम को विभाजित किया कि आलिम क्या करेगा। आलिम जो है वो माइक्रो क्रेडिट के बाजार को विस्तार करेगा,
और ये शर्त ये है कि 15,000 लोग हर एक देश के अंदर होने चाहिए। और यहाँ पर ये पेंशन फंड की शुरुआत भी करेगा। ये फिर से जो एक जो यहाँ पर जो शर्त है वो यही है कि 15,000 डिजिटल कंसल्टेंट्स होने चाहिए हर एक देश के अंदर, और ये मुहैया कराएगा डिजिटल उपकरणों को। तो जब हम लोग यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें प्राप्त कर लेंगे तो हमारे पास एक ऐसा अद्वितीय अनन्य उत्पाद होगा जो कि इस बाजार में पहले नहीं था। और मैं यहाँ पर इवरेज का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों की पहुंच, उन्होंने एक ऐसी संरचना, जो जो संरचना बनी हुई थी, उसी संरचना के माध्यम से हम लोग इसी उत्पाद को लॉन्च कर पाएंगे। तो यहाँ पर आइए, चलिए मैं आपको प्रोमो 90 के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। 90, 90 मतलब डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट यानी कि छूट, और ये छूट उन सभी कंपनियों के लिए जो कि हमारे प्रशिक्षण को खरीदेंगी। तो अगर आपको याद हो तो हमारे जो प्रशिक्षण हैं वो प्रशिक्षण शुरुआत हुए थे $2,500 से, लेकिन अक्टूबर के अंदर इसका जो 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 प्रशिक्षण का जो प्रशिक्षण का जो मूल्य होगा वो 90% छूट के साथ होगा। लेकिन यदि आप 90% छूट चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है, और वो ये कि उनको डिजिटल गारंटी के टोकन हमारे से लेने होंगे। तो जैसे कि मैं उदाहरण देता हूं कि जैसे कि पहले मुझे $2,500 देने थे, और अगर मैं स्वनियोजित व्यक्ति हूं तो $2,500 मुझे अपने प्रशिक्षण के लिए देने थे। और अब ये जो उत्पाद का जो जो प्रशिक्षण का जो प्रभार है वो केवल $250 होगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, और उसके लिए मुझे एक सरल सा कदम उठाना पड़ेगा, और वो ये कि मुझे अपने WCRU टोकन जो है वो खरीदने होंगे। तो यानी कि मुझे $1,000 मुझे स्विस कंपनी जो कि जिसको अधिकार प्राप्त है हमारे वर्ल्ड क्रू टोकन्स को बेचने का। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट या जो छूट है वो 90% मिलेगी। तो ये यहाँ पर उनको निवेश करने का एक मौका मिलेगा वो विश्व यानी कि वर्ल्ड क्रूज टोकन्स के अंदर $1,000 के साथ। और चूंकि आपको पता ही है कि यहाँ पर जो वर्ल्ड क्रूज की जो बिक्री है वो निलंबित कर दी गई है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है वो जो जो तारीख है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर 10 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने छूट को बुक कर सकते हैं। उसको आप अगर आज ये प्रशिक्षण खरीदते हैं तो आप जो जो अपने टोकन है, वो टोकन जो आप खरीदेंगे उन सभी को आप जो है वो उनको बुक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो नियम और शर्तें हैं ये आपको हमारी एनडीई वेबसाइट के ऊपर पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो या तो मैं 10 अक्टूबर तक ये टोकन खरीद सकता हूं या मैं उनको बुक कर सकता हूं। तो मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगा कि दोनों कंपनियां, और मतलब जो जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति विशेष और जो कंपनियां हैं, जब ये फरवरी के अंदर ये टोकन खरीदना चाहेंगे तो उनके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र होगा कि जो उनकी पहुंच निवेश तक बनाएगा। उनको उनको कम से कम प्रॉफी निवेशक का श्रेणी 1, 2 और 3 का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं फरवरी के अंदर तो आपको वाकई के अंदर आपके पास जो आपकी योग्यता है वो एक पेशेवर निवेशक की होनी चाहिए। इसीलिए जो आज हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं ये वाकई बहुत महान ऑफर है, और ये प्रमोशन बहुत अच्छा प्रमोशन है। तो आप आज हमारे प्रशिक्षण को 90% डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं, और साथ ही साथ आप $1,000 निवेश करके आप वर्ल्ड क्रू टोकन भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब एक ऐसी योजना जो हम लोगों की मदद करेगी कि किस प्रकार हम लोग 1 मिलियन कंपनियों को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक 4 पहिया गाड़ी का उदाहरण दिया था, पर अब मैं आपको एक रणनीति दूंगा 4x4 की। तो नेटवर्क व्यवसाय के अंदर बहुत बार
हमारे पास कुछ लक्ष्य होते हैं, लेकिन हम लोग उन लक्ष्यों को हमेशा कार्यान्वित नहीं करते। तो इसीलिए मैंने ये सोचा, और यहाँ पर मैं सभी सहभागियों से ये कहूंगा कि वो एक ऐसी चीज करें जिसको वो काफी आसान मानते हैं। और इसी के लिए हम लोगों को हर एक क्षेत्र, हर एक देश के अंदर से कम 100 लीडर्स की जरूरत होगी। और ये जो 100 लीडर्स होंगे, ये 100 लीडर्स जो हैं वो अपने शहर में, अपने देश में केवल 4 लोगों को ढूंढेंगे। अब ये 4 लोग कौन होंगे? ये 4 लोग वो होंगे जो आपको सूचनाएं देंगे। ये लोग आपके साथ मदद करेंगे कि वो व्यवसायों को रिक्रूट करें, वो इन व्यवसायों को ढूंढेंगे, और उसके बाद उनको एक डिजिटल विक्रेता से उनको मिलाया जाएगा, जो कि उनके साथ अनुबंध पे हस्ताक्षर करेगा। और उसके बाद वो जो है इस चीज को सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल प्रशिक्षण जो है वो उनको बेचा जाए। और ये जो प्रशिक्षण है आज की तारीख में आपको 90% छूट के साथ मिल रहा है। और वो उनको ये भी बताएगा कि किस प्रकार से डिजिटल गारंटी जो है उस कंपनी के लिए काम करेगी। तो इस प्रकार हमारे पास 400 डिजिटल विक्रेता होंगे, और 1 महीने के अंदर इनमें से प्रत्येक व्यक्ति जो है, तो यहाँ पर ये 4 कंपनियों को लेकर आएंगे, और हमारे पास 1600 कंपनियां उस समय मौजूद होंगी, और हम लोग यहाँ पर समूह बनाएंगे 200 कंपनियों का। तो ये जो समूह होगा कंपनियों का, ये वो समूह होगा जहां पर सभी के सभी व्यवसाय एक जैसे व्यवसाय के अंदर कार्य करते हैं, एक ही क्षेत्र के अंदर कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ पर अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, और अक्टूबर हमारे जीवन को बदल सकता है, और जो नतीजे हैं ये नतीजे वाकई अविश्वसनीय होंगे। और उसके बाद इस परियोजना को हम लोग बहुत आसानी से कार्यान्वित कर पाएंगे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग अक्टूबर में 2000 कंपनियों को अपने साथ जोड़ लें। मैं अब आपको यहाँ पर नवंबर महीने को दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर हमें फिर भी हर 100 लीडर्स की जरूरत होगी और 400 डिजिटल विक्रेताओं की जरूरत होगी। तो अब इनका काम क्या होगा कि इनको 4 लोग जो कि उनको बताएंगे कि हमारे कि कौन सी कंपनियां जो हैं वो निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ेंगी। और ये 4 कंपनियां प्रत्येक ये लोग लेकर आएंगे, तो हमारे पास 1600 को अगर 4 से गुना करते हैं कंपनियों को, तो 6400 कंपनियां होंगी। और हमारे प्रमोशन के अंत तक हम लोग इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और यदि हम लोग इसी गति के साथ आगे बढ़ते रहे, तो आप मुझ पे विश्वास रखिए कि ये छोटी छोटी आपको आपको मेहनत करनी है, लेकिन ये छोटी छोटे कदम, छोटी छोटी मेहनत जो है वो आपको बहुत अद्वितीय नतीजे प्राप्त करा सकते हैं। तो यहाँ पर अक्टूबर में 2000 कंपनियां, नवंबर में 8000 कंपनियां, दिसंबर में 3200, जनवरी में 1,28,000। पर आप ये देखेंगे कि जब भी हम किसी रणनीति को बनाते हैं तो वो 100% काम नहीं करती। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि ये हम लोग अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम लोग विफल हो जाएं, या हो सकता है कि वो 4 कंपनियां हमें ना मिलें। तो इसीलिए हो सकता है कि हमारे पास उतने लोग ना मिल पाए जो हमें कंपनियों के बारे में बताएं, इन्फॉर्मर्स की तरह। पर इस समय तक मैं ये कहता हूं कि हमारे पास 1 मिलियन कंपनी तो होंगी, और अगर ये 2000 वर्ल्ड क्रू खरीदते हैं तो हमारे पास 2 बिलियन वर्ल्ड क्रू जो है वो बेचे जाएंगे। और ये केवल और केवल डिजिटल गारंटी की परियोजना के लिए होंगे। और यही तो चीज है, यही तो बिंदु है जो जहां पर हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 बिलियन वर्ल्ड क्रू टोकन जो होंगे ये सभी के सब फ्रोजन होंगे, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से फ्रोजन होंगे। आइए अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग प्रोमो 90 के बारे में जो बात कर रहे थे, तो अगर कोई स्वरोजगार व्यक्ति, उसको अगर
जो प्रशिक्षण है वो छूट के साथ प्राप्त करता है, तो उसको $1,000 उसको डब्ल्यू क्रू के साथ निवेश करना होगा और $250 का उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर एलएलसी यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बात करते हैं, तो उनकी जो ट्रेनिंग का प्रशिक्षण का जो मूल्य है वो $500 होगा, लेकिन उनको डब्ल्यू क्रू टोकन के अंदर उनको $2,000 निवेश करने होंगे। स्टॉक कंपनीज के अंदर यहाँ पर जो उनको $1,250 का प्रशिक्षण और $5,000 के विश्व क्रू लेने होंगे, वर्ल्ड क्रू लेने होंगे। होल्डिंग कंपनीज जो हैं उनको $2,500 का प्रशिक्षण और 10,000 के उनको विश्व क्रू लेने होंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप लोग जो हैं प्रशिक्षण और टोकन दोनों प्राप्त करें। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि यदि आपको आपको प्रशिक्षण के अंदर अगर आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है, तो आपको अपने बैक ऑफिस के अंदर इतने से टॉप अप करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आप जो है आप अपने वर्ल्ड क्रू टोकन को जो है आप उनको बुक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने बैक ऑफिस के ऊपर टॉप अप करना पड़ेगा और आप अपने प्रशिक्षण को खरीद सकते हैं भारी छूट के साथ। अगर आपको याद हो तो आपको हमने बताया था कि आपको हमारे रजिस्ट्री के अंदर भी आपको कोड लेना होगा, लेकिन रजिस्ट्री कराने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कोड की जरूरत पड़ेगी। और ये जो रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण कोड जो है ये मेरी पहुंच आने वाले या भविष्य के ग्राहकों तक बनाता है। तो आइए जरा इसके भी मूल्य को देख लेते हैं एक बार। और हम लोगों ने यहाँ पर यूरो में इनके मूल्यों को विनिमय किया हुआ है। तो यहाँ पर जो स्वरोजगार जो जो लोग हैं वो €500 प्रति साल, एलएलसी कंपनियां $750 और एलएलसी कंपनियां $1,000 और उसके बाद होल्डिंग कंपनियां जो है $1,500, £1,500, €1,500। माफी चाहेंगे, ये सारे के सारे जो मूल्य हैं ये यूरो के अंदर हैं। और ये जो राशि है ये राशि एक मुश्त भुगतान होगा, इसमें कोई भी जो किस्तें हैं वो नहीं उपलब्ध होंगी। और यहाँ पर हमारा मार्केटिंग प्लान जो है वो वो यहाँ पर जो है अप्लाई होगा। और अगर अगर कोई गंभीर रूप से हमारे लिए काम करता है और केवल एक ही बैठक करता है, तो मुझे ये लगता है कि उनका जो वेतन है वो €50 प्रति दिन का हो सकता है। लेकिन आपको बैठकें करनी होंगी, आपको बैठकें जो हैं वो आपको इन्फॉर्मर्स के जरिए से करनी होंगी। और उसके बाद जब डिजिटल विक्रेता जो है वो बैठक करेगा और साथ ही साथ अनुबंधों पे हस्ताक्षर करना शुरू करेगा, तो तो उसको भी कमीशन प्राप्त होगी, जो भी बिक्री होगी तो कमीशन उसको मिलेगी प्रशिक्षण के लिए। और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन कोड वो बेचेंगे हमारे रजिस्ट्रेशन रजिस्टर के लिए, तो ये काफी अच्छी आय हो सकती है डिजिटल विक्रेता के लिए। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि कंपनी कितना आपको भुगतान करेगी जब आप उसके लिए एक डिजिटल विक्रेता के रूप में डिजिटल कोड जो है वो आप बेच देंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई जैसा कि दिखाई दे रहा है, हम लोगों ने थोड़ा सा मूल्य और घटा दिया है और यहाँ पर जो ये प्रमोशन है ये और भी दिलचस्प हो जाती है। तो अगर तो ये प्रशिक्षण है, आपने इन आंकड़ों को पहले भी देख रखा है। तो
तो ये 200 जो $250 जो है, ये $500 जो है वो एलएलसी कंपनियों के लिए है। तो यहाँ पर आपको कुछ राशि जो है वो वर्ल्ड क्रू के अंदर भी निवेश करना होगा। तो स्वरोजगार लोगों के लिए $250 डब्ल्यू क्रू में निवेश करने के लिए, और $500 जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनियों के लिए है। और जैसे कि हमारा जो लक्ष्य है 1 मिलियन कंपनियों के हैं, और जो राजस्व हमें प्राप्त होगा लाइसेंस की बिक्री से, तो यहाँ पर हम लोगों का जो पूर्ण राजस्व है वो $375 मिलियन का हो सकता है। और ये हम लोगों का जो ये लक्ष्य है, ये 6 महीनों में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारी कंपनी के लिए, वाकई हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ा मौका है। और इसके अंदर लाभांश भी आ रहे हैं, जो कि हमारी कंपनी जो है वो, क्योंकि हमारी जो परियोजना है वो वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का हिस्सा है। तो आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, जहां पर हम प्रोमो 200 के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देंगे। तो पंजीकरण कोड की बात करते हैं, रजिस्ट्रेशन कोड की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्रस्ताव जो कि स्वरोजगार लोगों के लिए है, और जो स्वरोजगार लोग हैं वो €300 जो हैं वो उनको देने होंगे। और उनको क्या मिलेगा? एक डिजिटल विक्रेता के माध्यम से। तो यदि मैं एक भी संस्था के साथ काम करता हूं, और ये जो संस्था है वो हमारे समुदाय का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है और डिजिटल गारंटी का उपयोग करने के लिए तैयार हो जाती है, तो कमीशन की जगह मुझे तो 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 मुझे यहाँ पर €20,000 मिल सकते हैं। तो लेकिन अगर ये एलएलसी कंपनियों की संस्थाएं हैं, तो तब आपको यहाँ पर जो है आपको €40,000 तक मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यूरोप के अंदर यहाँ पर आपको 10 साल या शायद ज्यादा लग सकते हैं, जितना आप पैसा कमा, यहाँ पर जो पैसा आप देख रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अगर हम बात करते हैं विकासशील देशों की, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि पता नहीं कितना समय लगेगा, कि आपको इतना कितना समय लगेगा आपको इस राशि को कमाने के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि आपके पास अब वैसे कोई बहाना नहीं है इसको ना प्राप्त करने का। आपको केवल और केवल यही करना है कि आपको इस उत्पाद को लोगों को इस उत्पाद के बारे में बताना है, बस यही। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रमोशन है, ये जो प्रचार है, ये वाकई बहुत अच्छा है। और जो आंकड़े जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो हम कमा पाएंगे इस प्रमोशन के माध्यम से, वो वाकई ही अविश्वसनीय है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो हम उत्पन्न लाभ की बात करते हैं जो हमें डिजिटल गारंटी से मिलते हैं। तो इसका क्या मतलब है? तो ये एक आय है जो कि हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से संबंधित है। तो कोई व्यक्ति जो हमारे साथ डिजिटल गारंटी के अंदर आता है और जो डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल करता है, तो केवल और केवल जो भुगतान जिसके ऊपर फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, वो वो केवल केवल और केवल जो 2% जो है, जो कि गारंटी का 2% होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 3 चरण होते हैं। तो पहला जो चरण है वो 3 साल के लिए चलता है, और जिसको हम लोग शायद महामारी का चरण कह सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो महामारी का चरण है, ये बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो जाएगा। और इस चरण के दौरान हमारे पास जो हमारा लक्ष्य है वो है 3 मिलियन कंपनियों का। और यदि आपको याद हो, तो हमारे पास योजना है कि हम लोग संपार्श्विक यानी कोलैटरल के रूप के अंदर 35 बिलियन टोकन रखना चाहते हैं। और उसके अंदर जो है, ये जो 35 बिलियन टोकन है, ये स्टेक होंगे। और मुझे लगता है कि हमारा जो टोकन है वो
कुछ समय के बाद $500 तक भी हो सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 35 बिलियन टोकन की बात करते हैं, जो कि एक कोलैटरल के रूप में, जमानत के रूप में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हम लोग जो हैं जो जो 35 अरब तक का लाभ हम कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक टोकन का जो मूल्य होगा वो $500 के आसपास होगा, और ये जो है वो राजस्व बनाएगा कम से कम 300 बिलियन का, और ये केवल और केवल 2% होगा कुल बिक्री का। तो अगर आपको मैं बताऊं कि ये जो डिजिटल गारंटीज है वो केवल 1 साल के लिए नहीं है, 2% जो है वो हर साल भुगतान किया जाता है उन कंपनियों के द्वारा जो कि डिजिटल गारंटी के अंदर आ रही हैं। दूसरे चरण के अंदर, जो कि 2025 से 2027 तक का है, तो यहाँ पर 5 मिलियन कंपनियां जो हैं वो जुड़ेंगी, और यहाँ पर 50 बिलियन टोकन जो है वो फिर से जो है कोलैटरल के रूप में इस्तेमाल होंगे, और उस समय शायद जो जो टोकन का जो मूल्य होगा वो $700 का होगा। और यहाँ पर ये देखेंगे तो उसका जो पूरा का पूरा जो मुनाफा है वो 700 अरब का हो सकता है। तीसरे चरण के अंदर, जब 2028 से 2030 के अंदर जब हमारा जो टोकन है वो $1000 का मूल्य का होगा, तो जो कमीशन जो 2% कंपनी जो दे रही है राजस्व के, तो जो जो पूरा का पूरा जो मुनाफा है वो 1.5 ट्रिलियन का होगा, और केवल इसमें 10 मिलियन कंपनियों की साझेदारी होगी। तो यदि कंपनियां जो है वो टोकन्स लेना चाहती हैं, और आपको मालूम ही है कि ये जो टोकन है, ये टोकन सीमित संख्या के अंदर उपलब्ध है, तो इसका मतलब ये है कि आपूर्ति और मांग जो है उसके हिसाब से जो मूल्य है टोकन का वो निर्धारित होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर, चलो मैं अगर ये मान के चलता हूँ कि मैं गलती कर रहा हूँ और मैं इन नतीजों तक नहीं भी पहुंच पाता हूँ, और हमारे जो टोकन है वो केवल और केवल $100 का भी है, तो भी 150 बिलियन जो है वो हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो द्वारा राजस्व निकलेगा, कमाया जाएगा। और जो डिजिटल गारंटी जो है वो 10-20 बल्कि 30 सालों तक के लिए होंगी, और इसीलिए जो 2% हम लोग सालाना जो है वो कमाएंगे। और ये जो है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो कार्यान्वित करनी है, तो उसके लिए हम लोगों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। हम लोगों को अपनी सभी नावों को एक ही दिशा के अंदर हम लोगों को ले जाना होगा, और हम लोग इस माध्यम से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। हम लोग आरामदायक स्थिति के अंदर आ सकते हैं, और हम लोग ये जो चिंता है कि हम लोगों को अपने ऋण की भुगतान करना है या हम लोगों को बिलों का भुगतान करना है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो हम लोगों के दिमाग के पीछे चली जाएंगी। तो आइए चलिए अब देखते हैं कि हम लोगों को क्या कदम उठाने पड़ेंगे ताकि हम लोग इसका फायदा उठा सकें। तो सबसे पहले आपको लाइसेंस खरीदना होगा। तो लाइसेंस खरीदने के लिए आपको सबसे पहले मुफ्त में पंजीकरण करना होगा, और उसके बाद आपको अपने लाइसेंस को आपको जो लाइसेंस है वो खरीदना होगा, टोकन खरीदने होंगे, और उसके बाद आपको डिजिटल रेटिंग मिलेगी। और मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रेटिंग कार्ड है, जो कि जितने ज्यादा टोकन आपके पास होंगे उतने ज्यादा आप के ऊपर विश्वास किया जा सकेगा। तो जो कदम है वो बहुत सरल है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम लोगों को इन कदम के बाद वाकई में मिलेगा क्या। अब देखते हैं कि हमें लाइसेंस क्यों चाहिए। तो लाइसेंस एम जो है वो व्यवसाय जो कि निजी व्यक्तियों के साथ जो जो कार्य करते हैं, वो
लाइसेंस एम के अंदर होता है। लाइसेंस ए के अंदर जो है आप वहां पर रियल एस्टेट के अनुबंध जो है उसके अंदर आप हस्ताक्षर कर सकते हैं। आप डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने परिवार के अंदर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने डिजिटल गारंटी जो है वो आप अपने अपने पारिवारिक व्यक्तियों की, जैसे अपने बच्चों के, अपने अपने पति या अपनी पत्नी के नाम पर ले सकती हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मैं यहाँ पर ये डिजिटल गारंटी के माध्यम से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ घर के किराए का। तो किस प्रकार हम लोग एक घर किराए पर ले सकते हैं, तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए डिजिटल गारंटी का। अगर मेरे पास टोकन है, एक डिजिटल रेटिंग है, तो जब मैं अपने टोकन को स्टेक करता हूं और मुझे यूएनटीबी की प्राप्ति होती है, तो मैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं मकान मालिक के साथ। वो और और यहाँ पर मैं रोकड़ में जमानत के तौर ना देकर मैं यहाँ पर टोकन को उनके पास रखता हूँ। तो यहाँ पर जो जो मुझे स्टेकिंग से आय आ रही है, जो स्टेकिंग से मुझे जो फायदा हो रहा है, उसके उसके अंदर मैं एक भाग जो है वो मैं किराए के रूप में दे सकता हूँ। और ये वाकई बहुत ही बढ़िया विचार है। और एक और जो उदाहरण मैं आपके साथ देना चाहता हूं, और मैं यहाँ पर देना चाहता हूं कि जब हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं और अगर हम लोग डिजिटल गारंटी का इस्तेमाल नहीं करते तब क्या होता है। तो उदाहरण के तौर पर मेरे पास टोकन है और मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं अपने टोकन बेच देता हूं और मैं कार खरीद लेता हूं। तो 10 साल के बाद क्या होगा? 10 साल के बाद जो गाड़ी का जो मूल्य है वो शून्य होगा। और आप बिल्कुल भी ना भूलें कि जो आपने खर्चा किया होगा इस गाड़ी के ऊपर इन 10 सालों के अंदर, और आपने जो भी इसके साथ खर्चे किए होंगे सालाना तौर पर। और अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं अपने टोकन्स को बेचता नहीं हूं लेकिन उनको एक जमानत के तौर पर मैं रखता हूं, तब क्या होगा? तो 10 सालों के बाद आप जो है अपनी गाड़ी को बदलना चाहेंगे, तो अगर आप उसको बेचते हैं तो आपको वाकई कुछ भी नहीं मिलेगा जितना आपने 10 साल पहले जितने की ये गाड़ी खरीदी थी। तो एक और परिदृश्य आपको देते हैं, एक और केस आपको देते हैं कि आप अपने टोकन्स को बेचते नहीं हैं, आप उनको बचा कर रखते हैं और आप अपने टोकन्स का जो इस्तेमाल है वो स्टेकिंग के लिए करते हैं। और उसके बाद आप एक रेटिंग कार्ड प्राप्त करते हैं, एक स्मार्ट अनुबंध को बनाते हैं। और ये जो स्मार्ट अनुबंध है आप उस कंपनी के साथ करते हैं जो कि गाड़ियों को आपको किराए पर देते हैं। तो आप कोई भी गाड़ी खरीद उनसे ले सकते हैं किराए पर। और मैं अपनी जो जो गाड़ी है वो बेशक जैसे नई गाड़ी की तरह चला सकता हूं। तो 10 सालों के बाद क्या होगा? 10 सालों में आप जो है गाड़ियों को बदल सकते हैं, आप अलग अलग गाड़ियों को चला सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये कि मेरी पूंजी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि मैं एक तो बहुत अच्छी और महंगी गाड़ियां तो चला रहा हूं, लेकिन उसी के साथ मैंने अपनी जो जो ये रेंटल या जो गाड़ी का जो किराया था, ये मैंने किसके माध्यम से मैंने भुगतान किया? ये मैंने स्टेकिंग के माध्यम से भुगतान किया। मैंने नई नई गाड़ियां चलाई, अपना जो पूंजीकरण है उसको संभाल के रखा, और जो निष्क्रिय आय जो मुझे स्टेकिंग के माध्यम से मिल रही थी उसके माध्यम से मैंने किराया दिया। तो ये बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किस प्रकार आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब एक और उदाहरण मैं दूंगा और उसके साथ हम समाप्ति करेंगे। तो तो यहाँ पर हम लोग गृह ऋण की बात करते हैं जो कि बिना डिजिटल रेटिंग के लिया गया है। तो ये किस प्रकार काम करता है?
तो यहाँ पर मुझे लगता है कि गृह ऋण को लेकर सभी देशों में एक जैसा ही पर्यावेश बनता है, एक ही केस बनता है। तो यदि कोई एक युवा व्यक्ति जो है वो चाहता है कि एक घर खरीदे, तो उसके लिए उसको अनुभवी होना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको क्रेडिट रेटिंग आपकी अच्छी भी होनी चाहिए। तो यानी कि कम से कम 6 या 7 साल का आपका इतिहास होगा। आपके पास 6 या 7 साल के लिए आपके पास नौकरी होगी, लगातार नौकरी होगी, और उसके बाद आप गृह ऋण के लिए एक आवेदन देंगे, और उसके बाद बैंक जो है उसका निरीक्षण करेगा। और मेरा जो घर है, जो नया घर, जो 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 घर है, उसको आप जमानत के तौर पर रखेंगे। और कई बार ऐसा भी होगा कि मेरी जो वेतन है वो पर्याप्त नहीं होगी नए घर के लिए, तो मुझे उसके लिए गारंटर्स का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अब 5 या 6 साल के बाद क्या होगा, अगर मैं बेरोजगार हो गया तब क्या होगा? तो कौन कह सकता है कि मैं अभी भी, या जो वो युवा व्यक्ति है, वो उस घर में रह पाएगा? तो ये एक जोखिम है, और ये वाकई जोखिम के साथ साथ एक हमारे लिए चुनौती भी है। इस समय की चुनौती है, तो हमारे पास इसके लिए भी एक समाधान है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अगर मैं अगर इस्तेमाल करता हूँ डिजिटल गारंटी का अपने घर को खरीदने के लिए, तो मेरे पास टोकन है और मैं टोकन धारक हूँ। मेरे लिए डिजिटल रेटिंग है 1 से 3 साल के लिए। मुझे 5 या 6 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जैसे बैंक की स्थिति में इंतजार करना पड़ता है। मैं उसी दौरान अपने टोकन को स्टेक करूंगा, मेरे लिए निष्क्रिय आय तैयार हो जाएगी। ये मेरे लिए गारंटी की तरह काम करेगा, मैं इसका उपयोग गारंटी के रूप में कर पाऊंगा। और बैंक को भी ये सुनिश्चित होगा कि मेरे पास टोकन है, और अगर मान लीजिए मैं अपने मैं अपने किराए का, अपने ऋण का भुगतान नहीं कर पाता हूँ, तो बैंक के पास मेरे टोकन चले जाएंगे और मुझे मेरा ऋण जो है उसको स्वीकृति मिल जाएगी, और मैं अपनी मासिक किश्त का भुगतान स्टेकिंग से प्राप्त होने वाले उपहार के माध्यम से करूंगा। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही सरलता से स्वीकृति मिल जाएगी। इसे सरलता से सभी लोगों द्वारा वैश्विक स्तर पे स्वीकृति मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठते हैं, और बैंक एक अचल संपत्ति एजेंट की तरह काम करते हैं, क्योंकि उनके पास न जाने कितने घर हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो अचल संपत्ति के एजेंट नहीं होते और उनकी इसमें रुचि नहीं होती है। उनकी रुचि है लोन प्रदान करने में। और इसलिए मुझे लगता है कि इस परियोजना की मदद से हम लोग, ग्राहक और बैंक, दोनों की जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, ताकि बैंक में ये शांति हो कि भाई हमारे पास गारंटी है, और जो व्यक्ति है, अगर उसकी नौकरी उसके हाथ से चली भी जाती है तो भी उसके मन में संतुष्टि होगी कि मैं बैंक की किश्तों का और अपने कर्जे का भुगतान कर लूंगा, क्योंकि मेरे टोकन पहले से ही स्टेक हैं। तो यहाँ आप अंतिम स्लाइड देख पा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देते हुए हमारी आज की प्रस्तुति को समाप्त करना चाहते हैं। तो एनडीई और उसके सभी संभावनाएं। मान लीजिए कि अगर हमारे पास 500 मिलियन लोग हैं जो कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीदने जा रहे हैं, $200, तो 100 ट्रिलियन कुल राजस्व बनेगा। कंपनियों की स्थिति में कंपनियां $50 ट्रिलियन का निर्माण कर पाएंगी, और आप डिजिटल गारंटी की मात्रा 2030 तक देख सकते हैं, $75 अरब। और इस स्थिति में जो कारोबार है कंपनी का, अगर हम 2% प्रति वर्ष के हिसाब से कमाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 75 ट्रिलियन बन जाएगा। तो अब आपको लगता होगा कि मैं शायद एक सपने देखने वाला महज कोई सामान्य व्यक्ति हूँ। नहीं, हम लोग सरलता से इन लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। और
लोग अपने वेतन की मदद से सरलता से टोकन में निवेश कर सकते हैं ताकि वो उस गारंटी का आनंद उठा सके जो कि उनको सुरक्षित और संरक्षित महसूस कराएगा। और हमारा प्रस्ताव एक सौभाग्य की बात रहेगी व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं के लिए, कंपनियों के लिए भी। मुझे ये नहीं पता कि आपने हमारी परियोजना के साथ आप शामिल हुए हैं या नहीं, या क्या आप हमारी परियोजना के साथ काम करेंगे या नहीं, या आप इन संख्याओं को लेके बहुत ज्यादा डरे तो नहीं हुए, या आप डरे हुए हैं कि आपको एक गारंटेड आय मिलेगी, या जो सभी व्यावसायिक लोग हैं उनको इसे प्रस्तुत करने में आपको डर तो नहीं लगता। यकीन माने कि कुछ महीना के बाद आपके जीवन और व्यवसाय में ये जबरदस्त परिवर्तन कर दिखाएगा। और आज ये मेरी प्रस्तुति का अंत है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की शाम बहुत ही अच्छी गुजरे, और मुझे आशा है शीघ्र आप लोगों से दुबई में मुलाकात होगी, क्योंकि वहां पर आपके लिए बहुत सारी मूल्यवान जानकारी, बहुत सारे सुखद ताजुबों के साथ यानी सरप्राइज के साथ आपके लिए इंतजार कर रही है। वहां न केवल आपको जानकारी मिलेगी बल्कि आप कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि आपके जीवन को बदल के रख देगा। मुझे आशा है जरूर आपसे मुलाकात हमारे प्रशिक्षण दुबई में जरूर होगी। आप सभी को शुभकामनाएं, और इसी के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और स्वास्थ्य मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। शुभ रात्रि। धन्यवाद।